अच्छा, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की दैनिक समसामयिकी इस प्रकार है। अच्छा, यूएसए, यूके सहित 14 देशों ने चीन के 21 क्षेत्रीय या सागर पर दावे को खारिज किया है, तो दक्षिण चीन सागर। अच्छा, चाइना दावा कर रहा था कि जो 9 डैश लाइन है, जो उसने काल्पनिक लाइन बनाई है, वो मेरे क्षेत्र में आती है, क्योंकि जिस वक्त भी अखंड चीन हुआ करता था, उस वक्त भी वो ये दावा कर रहा था कि ये जो 9 डैश लाइन है, वो मेरे क्षेत्र पे आती है, तो इसको क्या कर दिया है अब, खारिज कर दिया है। ठीक हो गया? अच्छा, हमें पता है कि इंडिया, भूटान और चाइना, इन तीनों में आता है हमारा कौन? डोकलाम। ठीक हो गया? डोकलाम, जो डोकलाम क्षेत्र आता है ना, इंडिया, भूटान, चाइना, इन तीनों क्षेत्र में आता है, और इंडिया में सिक्किम वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है? मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का कौन सा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में शामिल हुआ है? तो बेंगलुरु। ठीक हो गया? जीवन जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड लॉन्च किया है किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है? शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड। ठीक है? ग्रीस मतलब क्या कहते हैं, जो अभी जीआरएसी जो है अभी 29वीं जो नवरत्न कंपनी बन रखी है, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस संघमित्रा इसने लॉन्च कर दिया कोलकाता। मैंने बताया था नवरत्न के मानक क्या होते हैं? 1000 करोड़ रुपया तक उसको छूट मिल जाती है, और अपने टर्नओवर का 15% तक उसे छूट मिल जाती है खर्च करने के लिए। ठीक हो गया? और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र और पोर्टल का उद्घाटन किया है कोयम्बटूर में। ठीक है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है? अच्छा, इसको हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई वाक्य गठन किसने किया? केरलम ने। ठीक हो गया? रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है? विमंडल, देखो विमंडल 2026 समाप्त हो गया। विमंडल 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया किसने? जेनिक सीनर ने। ठीक हो गया? हमें पता है कि जो क्या कहते हैं, ये चलते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम। 4 ग्रैंड स्लैम चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया चलता है, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएसए। तो फ्रेंच हो गया, हमें पता है फ्रेंच जो है हार्ड कोर्ट में होता है, ठीक है? और मतलब ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट में होता है, उसके बाद क्ले कोर्ट हो गया फ्रेंच, और फिर ग्रास कोर्ट हो गया विंबलडन, फिर उसके बाद हार्ड कोर्ट हो गया यूएसए। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहला और लास्ट दोनों हार्ड कोर्ट में होते हैं। फ्रेंच क्ले कोर्ट में होता है और विंबलडन ग्रास कोर्ट में होता है, ठीक है? अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया शुरुआत हुई 1905 से, और फ्रेंच 1891, विंबलडन सबसे पुराना है, ये 1877 का, और यूएसए हार्ड कोर्ट ये हुआ हमारा कहाँ पर भी ये हुआ हमारा 1881 में स्टार्ट है। ठीक है? अगर आपसे सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो क्रम रहेगा हमारा विमंडल जो कि 1877 है, दूसरा हो गया हमारा यूएसए 1881, तीसरा हो गया हमारा फ्रेंच, और उसके बाद हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया? अगर वैसे अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विमंडल, यूएसए। तो इस बार जो ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा जो ग्रैंड स्लैम होता है वो जीते थे कार्लोस कार्लोस अल्कराज जीते थे, जो कि स्पेन के हैं। ठीक है? अगर महिला की बात की जाए तो एलिना। ठीक है? एलिना आप याद रखेंगे, कजाकिस्तान की है। ठीक हो गया? अगला जो फ्रेंच है हमारा अलेक्जेंडर ज्वेरेग जो जर्मनी के हैं, वो इस बार जीत रही हैं। और मीरा रूस की जो है वो फीमेल विनर है। वो विमंडल सबसे पुराना है, मैंने बताया था 1877 में लंदन में ये हुआ। ठीक हो गया? और इसके जो विजेता थे, ये जो विमंडल थे, विमंडल के जो विजेता थे, अगर मेल की बात की जाए तो वो क्या कहते हैं, जेनिक सिनरी थे, इटली के हैं। ठीक हो गया? 2025 में यही जीते थे विमंडल। ठीक है? और अलेक्जेंडर ज्वेरेक क्या कहते हैं, इसमें क्या थे? उपविजेता थे। ठीक हो गया? तो जेनिक सिनर जीते थे, अलेक्जेंडर ज्वेरेक इसमें उपविजेता थे, जो कि जर्मनी के थे। ठीक हो गया? और गर्ल्स की बात की जाए तो लिंडा नॉस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की है, ये जो है इसमें जीत रही थी। और कैरोलिना ये जो है उपविजेता रही थी, ये भी चेक गणराज्य की है। ठीक हो गया? तो अभी जो मंडल हो रहा है उसमें जो विजेता हो रहा है हमारा जेनिक सिनर हो रहा है, इटली का है, 2025 भी यही जीता था। उपविजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेक। ठीक हो गया? अगर आप उपविजेता नहीं याद रखते तो मेल याद रखना, विनर में जेनिक सिनर। ठीक है? गर्ल्स में लिंडा नॉस्कोवा। ठीक हो गया? और अब होगा हमारा क्या? यूएसए, जो कि अंतिम होगा हमारा, ये भी हमारा किस्मों का हार्डकोर्ट में हो गया। ठीक हो गया? अच्छा, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? रोजर फेडरर ने जीते हैं। कितनी बार? लगभग 8 बार जीते हैं। ठीक है? कहाँ का है? स्विट्जरलैंड है। अच्छा, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। ठीक है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में किसी खोज की है? तो गैस की खोज की है। ठीक हो गया? अगला फेडरेशन का जो कि हमारा इस बार झारखंड में हुआ था, गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर का जो है नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, 10.09 सेकंड है। ठीक हो गया? फेडरेशन कब हुआ था? झारखंड में। ठीक है? अगला है आईबीएम क्वांटम के सहयोग से क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिथम क्वांटम एडवांटेज किसने डिजाइन किया है? तो ये बिट्स पिलानी ने डिजाइन किया है। ठीक है? आईबीएम क्वांटम के सहयोग से क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिथम क्वांटम एडवांटेज किसने डिजाइन किया है? तो बिट्स पिलानी ने। ठीक है? नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है? नेशनल क्वांटम मिशन हमें बताया कि कब से स्टार्ट हुआ है? 2023 से स्टार्ट हुआ है, 2031 तक रहेगा। ठीक है? लगभग 6000 फंड, मतलब कहते हैं 6000, इसलिए क्या कहते हैं 6000 करोड़, इसलिए क्या कर रखा है? फंड दे रखा है। ठीक है? इसका उद्देश्य ये है कि 2000 किलोमीटर तक सुरक्षित हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। ठीक हो गया? अच्छा, देखो 2025 को हमने क्वांटम तकनीक का वर्ष घोषित किया था, और अब हमने 2026 को क्या कर दिया है? पशुपालक रेजिडेंट का वर्ष घोषित। 2027 जो है कल्चर का वर्ष हमने भारत और मतलब भारत और इटली ने तय किया। ठीक है? कल्चर का वर्ष घोषित किया 2027 को। ठीक है? अच्छा, होप पोर्टल मतलब होप प्रयोग के निष्कर्ष, होप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। होप प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? तो चंद्रयान 3 मिशन से। ठीक है? अगला है द एलिफेंट इन द फॉग टीम को कांस फिल्म फेस्टिवल से जूरी अवार्ड मिला है। किसको मिला है? नेपाल को मिला है। ठीक है? द एलिफेंट एंड द फॉग टीम को। ठीक हो गया? कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है। ठीक हो गया? अच्छा, उपराष्ट्रपति जो हमारे सीपी राधाकृष्णन है, इन्होंने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया का विमोचन किया। इस पुस्तक का संबंध किसे? पीएन पडिक्कर, जो कि केरलम के हैं। ठीक है? इन्हीं को द लाइब्रेरी मतलब कहते हैं लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया भी माना जाता है। ठीक है? अच्छा, नेशनल जो है कैंपा की गवर्निंग बॉडी ने आस्था वन संरक्षण योजना, मतलब आस्था वन संरक्षण योजना है, इसको पारित कर दिया, और इसलिए बजट आवंटित किया है 3000 करोड़ रुपए। ठीक है? अच्छा, 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक ये रहेगी। ठीक है? इसकी बैठक कहाँ पर हुई? अभी ये बैठक हुई कोयंबटूर में हुई। ठीक हो गया? ठीक है? और अगला है जैसे कैंपा, कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक हो गया? अर्थात मतलब ये जो कैंपा जो है, ये जो फंड होता है ना, ये क्षतिपूर्ति करने का फंड होता है। ठीक है? मतलब कि जो भी पर्यावरणीय जो घटनाएं हुई है ना, मतलब क्या कहते हैं क्षति जिससे हो रही है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए इसका फंड, इस फंड को बनाया गया। ठीक है? किस एक्ट के तहत? ये 2016 एक्ट के तहत बनाया गया, 2018 से ये लागू किया गया। अच्छा, 90% रिसर्च राज्य का रहता है और 10% रिसर्च में सेंट्रल का रहता है। ठीक है?
अगला है विश्व फुटबॉल दिवस हमें बताइए कि 25 मई हो गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्सु और क्वार्टरली ऐप किसने लॉन्च किया? ये आर्मी ने किया है। 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 किसने स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में किसने मतलब कितने स्वर्ण पदक जीते इंडिया ने? ठीक है, तो 5 गोल्ड जीते इंडिया ने। इसका होस्ट कौन कर रहा है? कोलंबिया कर रहा है। ठीक है, अच्छा साउथ अमेरिका में स्थित है कोलंबिया, ये तो बताइए। अच्छा चीन के सेंजोंग 23 मिशन में शामिल ली जियांपिंग की देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है हांगकांग की। ठीक हो गया। अच्छा योग दिवस 2026 की थीम पता था हमारा स्वस्थ बुढ़ापे के लिए स्वस्थ योग। इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है यास्तिका भाटिया। ठीक हो गया, लॉर्ड्स मैदान इंग्लैंड में। ठीक है, अच्छा महिला टी20 वर्ल्ड कप हमें बताया कि इंग्लैंड और वेल्स ने इस बार क्या किया था? होस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया इसमें विन हुआ था और इंग्लैंड इसमें रनर अप रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विन हुआ है और लगभग 10वीं बार ये आयोजन हुआ था और 7 बार तो ऑस्ट्रेलिया जीता। ठीक है, केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनांश के बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो प्रकाश प्रभाकर। ठीक है, प्रधानमंत्री अजय पोर्टल को और अजय मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया। अगला है साइबर साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ऑप्शन सी वाई वज्र लॉन्च किया किसने? यूपी पुलिस ने किया। ठीक है, 7 दिन के लिए ये लॉन्च किया। ठीक है, हमें पता है कि जो भारत के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है हमारा? 1930 है। ठीक है, अच्छा वीआरवी 102 नामक जीन थेरेपी किसके विरुद्ध असरदार रही है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए। ठीक है, 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बनाया कामराज बंदरगाह। ठीक हो गया, 18 मीटर क्या कहते हैं ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बनाया। ठीक हो गया, अच्छा मतलब ये है कि इसका गहरे पानी वाला बंदरगाह बन गया है अभी। ठीक है, कामराज बंदरगाह, इसको हम एनॉल पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चेन्नई पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है इसको। ठीक हो गया, और जैसे मैं बताया कि मुंबई पोर्ट की दबाव को कम करने के लिए जेएनपीटी बनाई है। ठीक हो गया, अच्छा हमें बताया इंडियन पोर्ट एक्ट कब का है? 1908 का है। ठीक है, इंडियन पोर्ट एक्ट के तहत ही इस बंदरगाह को ठीक है 12वां मतलब जो 12वां प्रमुख पोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, 12वां क्या है? प्रमुख पोर्ट घोषित किया गया है। ठीक हो गया, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के द्वारा। ठीक हो गया, और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सी क्या कहते हैं बीएईएसएस शुरू किया। ठीक है, बेस शुरू किया कहाँ पे? खावड़ा गुजरात में। किस राज्य के नेता सिद्धारामैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? कर्नाटक का। कौन बन गया? डी शिव कुमार बन गया। ठीक है, अच्छा कुशमैन एंड वैकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सेकंड स्थान मिला। ठीक है, हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस योजना शुरू की है पटना ने। ठीक हो गया, विश्व हंगर दिवस 28 मई का है हमारा। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है किसने? केरल ने। ठीक हो गया, अगला है सदाबहार पेड़ की नई प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियाना कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। अच्छा आज का जो एग्जाम क्वेश्चन है वो है हमारा ये भारतीय पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, अच्छा पहली पहली में जो हमारा जो मॉडल था इसका हेराल्ड डोमर मॉडल पर भी आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब कृषि विकास पर मुख्य ध्यान देना, समुदाय विकास कार्यक्रम उद्देश्य और उपलब्धि है। देखो कृषि विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया, इसका उद्देश्य था समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 बना, भाखड़ा नांगल जैसे बड़े वादों की नींव इसमें रखी गई। ठीक है, अच्छा दूसरी योजना हमें बताया कि पीसी मानव मॉडल पर भी थी। इसमें जो है मुख्य मतलब भारी उद्योगों और औद्योगिकरण पर बल दिया गया, जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र बनाए गए। ठीक है, तीसरी हमारी है आत्मनिर्भरता पर एक मुख्य मतलब क्या कहते हैं मॉडल था या नारा था। ठीक हो गया, और अगला है हमारा देखो योजनाओं का जो चला था हमारा 66 से 69 ये वार्षिक योजना है, हर वर्ष से निकाली गई थी। इसमें तीसरी योजना की सफलता के कारण ही इस तीसरी योजना को लेके आया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत इसमें पे हुई थी। अगला है चौथी हमारी स्थिरता के साथ विकास। देखो आत्मनिर्भरता पर जोर 4 बैंकों का राष्ट्रीय 1970 समय पे हुआ। इस्माइली मुद्दा जैसे परीक्षण परमाणु 1974 इसी समय पे हुए थे चौथी में। पांचवा था देखो गरीबी हटाओ नारा 5 में दिया गया। ठीक हो गया, गरीब उन्मूलन एवं रोजगार सृजन इसमें हुआ। राजनीतिक अस्थिरता के कारण वर्ष 1978 में समाप्त कर दिया गया। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद गुरनाल मिडल अवधारणा पर भी आया था हमारा कौन सा? रोलिंग प्लान। ठीक हो गया, रोलिंग प्लान आया था अनवरत रोलिंग योजना प्रणाली पर था। ठीक हो गया ये, और बाद में हटा कर छठी योजना ही बाद में हटा कर छठी योजना बना दिया गया। ठीक हो गया, अच्छा गरीबी गरीबी निवारण था हमारा मुख्य उद्देश्य छठी योजना का। इसमें तकनीकी आत्मनिर्भरता को का मुख्य उद्देश्य था। इसमें उपलब्धियां दी गई और नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, जिसमें परिवार नियोजन पर बल भी इसी छठी योजना में दिया गया था। देखो सातवीं जो है रोजी रोटी उत्पादकता ये नारा भी था हमारा, और इसमें इसमें हमारा जो उद्देश्य था और जो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई उसमें जवाहर योजना रोजगार योजना प्रारंभ हुई, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली थी। ठीक है, आठवीं योजना जो थी एलपीजी योजना मतलब एलपीजी सुधार में इसमें मुख्य नारा था। मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया, आर्थिक सुधारों के बाद पहली सफल योजना थी। ठीक है, और नवीं हमारी सामाजिक न्याय, इसमें समानता के साथ विकास की बात की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात की गई थी। भुगतान संतुलन पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, 10वीं हमारी उच्च विकास दर 10 वर्षों में प्रतियोगिता आय दोगुनी करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। उच्च वृद्धि दर इसमें प्राप्त हुई थी। 11वीं हमारी समावेशी विकास, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, इसमें क्या कहते हैं शिक्षा का अधिकार आरटी लागू हुआ था। ठीक है, अगला हमारा धारणीय विकास, तीव्र समावेशी व सतत विकास है इसमें मुख्य उद्देश्य था हमारा। अंतिम पंचवर्षीय योजना इसका उद्देश्य था। नीति आयोग का गठन इसमें किया गया था। ठीक हो गया, मतलब अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक हो गया, तीव्र समावेशी व सतत विकास इसमें उपलब्धि थी हमारी, और नीति आयोग का गठन 2015 भी इसी समय पे होता है। ठीक है, धारणीय विकास मॉडल भी थी ये हमारी 12वीं 11वीं समावेशी विकास और 10वीं उच्च विकास दर। ठीक है, 9वीं थी हमारी सामाजिक न्याय याद रखना। भुगतान संतुलन पर ध्यान किसमें दिया था? 9वीं में। समानता के साथ विकास किसमें किया था? 9वीं में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किसमें आई थी? 9वीं में। और जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 7वीं में। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता किस योजना में दी गई थी? तो 7वीं में दी गई थी। ठीक है, अगला है देखो देखो भरतनाट्यम भरतनाट्यम पता है तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक हमारा उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है, कथकली हमारा केरल का है, मोहिनीअट्टम हमारा केरल का है, ओडिसी हमारा ओडिशा का है, और मणिपुरी हमारा मणिपुर का है, और सत्रिया सत्रिया हमारा असम का है। ठीक है, अच्छा 11 शास्त्रीय नृत्य है हमारे। ठीक है, अच्छा तमिल हमें 2004 में बना था, और संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, और उड़िया हमारा 2014 में। मतलब कि तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये जो थे ये 6 कब कब बनी? तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। अच्छा इस बार 2024 में जो है ये हमारे जो 2024 में 5 को और जोड़ा गया है। इसमें क्या किया? मराठी है, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत है। ये 5 याद रख लेना 2024 में जोड़ी गई हैं। बाकी उड़िया जो है हमारा 2014 में जोड़ा गया उड़िया। तमिल सबसे पहले 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008। ठीक है, तेलुगु कन्नड़ 2008 याद रख लेना। तमिल 2004 ये 2005 संस्कृत है, तेलुगु कन्नड़ 2008 मलयालम 2013 और उड़िया 2014। ठीक है, तमिल 2004 हो गया, तमिल 2004 हो गया, संस्कृत 2005 हो गया, तमिल 2004, संस्कृत 2005 और तेलुगु
तेलुगु कन्नड़ 2008, ठीक है, तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014 है। बाकी मराठी, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत ये सब 2024।